भला एक छात्र का दर्द कौन समझेगा। मैं बात कर रहा हूँ उन छात्रों की जो किराए के मकानों में अपने घर अपने गांव से दूर रह के पढ़ाई करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। कोरोना ने उनके सपने को पंख लगने से तोड़ दिया है। इस प्राकृतिक आपदा ने जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं एक छात्र का जीवन शांत जल में उस नाव की तरह कर दिया है जो न इधर आ सकता है और न ही उधर जा सकता है। मेरे कहने का मतलब वे किराए के मकानों में अपने को रोते हुए पा रहे हैं। इस बात से वे चिंतित हो रहे हैं कि अब जो वैकेंसी आएगी उस समय तक मेरा एज समाप्त हो जाएगा, मैं नौकरी के काबिल नहीं रह जाऊंगा। उनके घर वाले जिनका सपना 7वें आसमान पर था कि एक दिन मेरा बेटा सक्सेस होके घर वापस आएगा, उनके माँ बाप का सीना फ़ख्र से झूम उठेगा कि उनका बेटा सक्सेस कर घर वापस लौटा है। और जिनका उम्र अभी बाकी है फॉर्म भरने के लिए, वे उस किराए के मकान में उस चार दीवारी के अंदर अपने सपने को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। वे तैयारी करने में लगे हैं ताकि उनके सपने को पंख लगे। क्या गजब की है छात्र जीवन का संघर्ष। खुद खाता है चावल और चोखा और जब घर से फ़ोन आए तो बताता है माँ मैं अभी का खाना चावल दाल और सब्जी बनाया हूँ। माना वो किराए के मकानों में झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक का काम खुद करता है, फिर भी समय निकालकर अपनी तैयारी को मूर्त रूप देता है। कभी बाबर तो कभी हुमायूं देश दुनिया की खबरों को गौर से पढ़ता है, इस डर से कि कहीं यहाँ से सवाल ना आ जाए। और जब वह गांव आता है, अपने को आस पड़ोस के तानों के बीच घुटन सा महसूस किया हुआ पाता है। और इस दौरान उनका अपना घर कब पराये लगने लगता है ये तो वही छात्र जानता है। लोगों के तानों ने उसे फिर किराए के मकानों में वापस जाने को मजबूर कर देता है। इस तरह लोगों के तानों में वे अपने आप को मजबूत बनाता है और खुद से अभिप्रेरित होकर वे ये सोचने लगते हैं कि अब मैं तो नौकरी लेकर ही रहूँगा। जनाब, ये छात्र जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है, पर इसे हम संघर्ष कहते हैं। और तो और बीते 4-5 सालों में वे एक अच्छा रसोइया बन जाता है। लोग कहते हैं कि लक्ष्य एक होना चाहिए तभी आप जल्दी सफल हो सकते हैं, पर अखबार में जब प्रकाशित होता है कि अगले 2 सालों तक रेलवे में कोई बहाली नहीं होगी, मन झकझोर जाता है कि अब तो उनका एज एक्सपायर होने वाला है। इन बीते 2 सालों में वे अपना रुख मोड़ लेता है। वे सोचते हैं कि किसी और तैयारी में जुट जाएं। फिर वे कभी एसएससी तो कभी बैंकिंग की तैयारी में जुट जाता है। और आपको पता है कि दोनों का सिलेबस में काफ़ी अंतर है। बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। इस तरह उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी रेलवे तो कभी एसएससी कभी बैंकिंग, सारा सिलेबस कवर होने में उन्हें समय लग जाता है। अब फिर जब अखबार में प्रकाशित होती है कि अब आने वाली है रेलवे में बहाली, अब फिर वही छात्र अपनी पूरी लगन के साथ रेलवे की तैयारी में जुट जाता है। नौकरी जल्दी नहीं लगने के कारण एक ये भी है कि वैकेंसी रेगुलर न आना। इससे छात्र असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम किस चीज़ का तैयारी करें। सबसे बड़ा रीज़न यही है। जब रेलवे में वैकेंसी नहीं आती है तो छात्र दूसरे कंपटीशन की ओर रुख मोड़ लेते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं। ना इधर का सिलेबस कवर हो पाता है ना उधर का, और इस तरह उनका वक्त बीतता जाता है। घर से दबाव रहता है। यूँ कहें कि दबाव उनके माँ बाप नहीं देते हैं, लेकिन खुद लड़का इतना समझदार हो जाता है कि उन्हें दबाव खुद से महसूस होने लगता है कि मेरा फैमिली का स्टेटस क्या है, मेरा इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इस तरह वे सोचने लगता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, और इसी तरह आगे की तैयारी में जुट जाता है। जनाब, यही है एक बैचलर लाइफ की कहानी। अब तो ये भी बात सामने आई है
कि कोरोना के चलते अगले 2 साल तक कोई बड़ा वैकेंसी नहीं आएगी। अब जिनका एज एक्सपायर हो चुका है उनका सपना क्या होगा, मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।